से पता चलता है कि सुख की हड्डियां क्या है, सुख के जीवन क्या है। जिसका जीवन सुखा हुआ है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बैठ पा रहा है, मतलब आत्मा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, वचन को पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जल से शुद्ध भी नहीं हो पाए हैं, उनके बारे में बोला जाता है। मनुष्य का हृदय, मनुष्य का शरीर ही सुखी जगह है, सुखी जगह है वो। इसीलिए लिखा हुआ है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुख ही जगहों में क्या करती है, विश्राम ढूंढती फिरती है। वो वहां पर बैठना चाहती है, वो वहां पर घुसना चाहती है, वो वहां पर राज्य करना चाहती है। आगे पढ़ो। और पाती नहीं, और लिखा हुआ है पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में। अब ध्यान से सुनिए, जब अशुद्ध आत्मा एक व्यक्ति से निकला, निकलने के बाद वो दूसरे शरीर में प्रवेश करने के लिए क्या करेगा, वो कोशिश करेगा। और यहाँ वचन में स्पष्ट रीति से आया हुआ है कि जब निकलता है तो सूखी जगह विश्राम ढूंढता फिरता है, लेकिन कोई जगह नहीं पाता। पहले से ऑलरेडी बुकिंग है, सबके अंदर में तो है ना। उसको आदत लग चुकी, उसको लत लग चुकी कि मैं इसके अंदर में थी तो बहुत मजेदार, बहुत अच्छा था, मैं इसको अपने इशारे में नचाती थी, मैं जैसा चाहती थी वैसा इसे कराती थी, बुरी बुरी बातें बुलवाती थी, गंदे गंदे काम करवाती थी, और इसको बुरे बुरे ख्याल, बुरे बुरे सपने, बुरे बुरे दर्शन, या जो भी समझ लो आप यहाँ पर, वो सब कुछ परमेश्वर के वचन के खिलाफ में इसको करवाती थी। बड़ा मजा आता था। लेकिन जब निकल जाती है पवित्र आत्मा की सहायता से, तो आगे हम जाते हैं तो क्या पता चलता है कि सुख की जगहों में फिर से विश्राम ढूंढती फिरती। वहां आराम कर रही थी ना घर में, उसको क्या चाहिए, शरीर चाहिए, उस शरीर में पुनः वापस आना चाहती है। और लिखा हुआ है दूसरे के शरीर में प्रवेश करना चाहती है, लेकिन नहीं पाती, सुखी जगह नहीं पाती वो, तो वापस उसी स्थान में। अब याद रखना, जितना स्पीड से आपने उसको छोड़ा है ना, उतना स्पीड से नहीं आएगा, उससे 7 गुना स्पीड से वापस आती है। कितने गुना? 7 गुना स्पीड से। आप गोली मार के देखना, जितना स्पीड से जा रहा है ना वो, उससे 7 गुना स्पीड से वापस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारी गलती, हमारी लापरवाही, हमारी कमजोरी। कैसे जानते हैं? सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती। अशुद्ध आत्मा जब एक मंदिर से निकल गया, एक शरीर से निकल गया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया, हालेलुया। और इसी पवित्र आत्मा के मंदिर में बैठकर शैतान भी क्या करता है पता है? अपने आप को पूज्य कहलाता लिखा है। परमेश्वर के मंदिर में बैठकर, आप अगर यकीन नहीं है तो वचन में जाकर पढ़ लीजिए, दूसरा थिस्सलुनीकियों, क्यों उसका दूसरा पहला है, मिला? हाँ, जो विरोध करता है, यस, 4 पद। हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, हर एक ईश्वर या पूज्य कहलाता है। जो विरोध करता है, हर एक ईश्वर या पूज्य कहलाता है। हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है। क्या ठहराता है जी? अपने आप को बड़ा ठहराता है। और आगे, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर। तो परमेश्वर का मंदिर कौन है? हम कौन है? हम हैं। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है? लेकिन कईयों के जिंदगी में परमेश्वर वास नहीं करता, मतलब पवित्र आत्मा वास नहीं करता। कौन सी आत्मा पाई जाती है? दुष्ट आत्मा। हम क्या पढ़ रहे हैं? अशुद्ध आत्मा मनुष्य में पाई जाती है, और जब परमेश्वर की सहायता से जब निकाला जाता है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। बीमारी हट जाती है, परेशानी हट जाती है, नाना प्रकार की समस्याएं हट जाती हैं। लेकिन अब याद रखिए, अब यहाँ पर एक समर्पण नहीं होता है, एक अंगीकार नहीं होता है, एक विश्वास नहीं हो पाता है। इसीलिए उसी घर में वापस 7 गुना स्पीड से, कितने स्पीड से? 7 गुना स्पीड से पढ़ेंगे वचन को तो पता चल जाएगा। लिखा है परमेश्वर अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या ठहराता है? ईश्वर ठहराता है। और लोग इस बात से अनजान हैं। क्या आपको नहीं मालूम? पृथ्वी का ईश्वर कहाँ आ गया? आदम को भी पृथ्वी का ईश्वर बोला गया था। आदम ने अधिकार खो दिया, ईश्वरत्व वाला स्वभाव खत्म खा गया, इंसान बन गया। क्या बन गया? इंसान। इसलिए आज इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, इतना ज्यादा संघर्ष करनी पड़ती है। तो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को क्या ठहराता है? वो ईश्वर ठहराता है। सर दर की ठोकर खिलाता है,
और अंधविश्वास, अविश्वास, ऐसे प्रकार के फलों को देकर उसको भ्रमित करते रहना चाहता है। वापस आइए मत्ती सुसमाचार में और पढ़िए, लिखा है विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती है तो वापस उसी शरीर में 44 पद में क्या कहती है, पढ़ो ना। तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी और लौट कर ध्यान देना, अति वेग से क्या करती है वो, सोचती विचारती है और वापस उसी घर में लौटना चाहती हैं। नए परिवार के लिए ध्यान दीजिएगा। आत्माराम और क्या बोलते हैं बहन ललिता, जितना परेशान आप हो रही थी, बेहोश हो रही थी, अंधकार की शक्ति आपको इतना परेशान कर रहा था, जकड़ कर रखा था, निकल जाने के बाद में आपको एक काम करने की आवश्यकता है। क्या करने की आवश्यकता है? ये आपकी भलाई के लिए बोला जा रहा है। अब प्रत्येक जो सुन रहे हैं, आप जाकर यही शिक्षा दीजिए, यही बताइए। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते उसी घड़ी, देखिए गलती कहाँ होती मैं बताऊंगा थोड़ा देर। लौट जाऊंगी और लौट कर उसे सुना। वो क्यों लौटेगी और लौटती है तो क्या पाती है? उसे सुना झाड़ा बुहारा। हाँ, वो हृदय से साफ हुआ, वो जीवन से साफ हुआ। कितनी गंदी बदबू के साथ थी, आप लोगों ने सबने महसूस किया था। बहुत ही घिनौने हुआ करते हैं, गंदे नाली के कीड़े से भी बदतर, इतना घिनौने हुआ करते हैं शुद्ध आत्माएं। उनको जब पूजा दी जाती है, उनको जब आराधना दी जाती है तो क्या होते हो, बल पाते हैं। आज जाकर देखिए सारे जगह में कौन तो क्या बोल रहे थे, कौन तो क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, माइक में बोल रहे हैं। इधर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर स्पष्टता से बोला जाए तो लोग हमारा विरोध करने के लिए क्या आएंगे, खड़े हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। ऐसा बोल रहे हो भाई, तुम्हारा बुद्धि कहाँ गया है? तो लकड़ी में लपेटा हुआ, लकड़ी में ठोका हुआ चीज को तुम क्या कर रहे हो? पूज रहे हैं। क्या कर रहे हो? पूज रहे हैं। हाँ, और उसमें दुनिया प्रकार का खाने वाला चीज डाल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लिखा हुआ उसी घर में जहां मैं थी पहले वहीं लौट जाऊंगी बोलती है। और लौटेगी तो क्या करेगी पता है? पढ़ो आगे। उसे सुना झाड़ा बुहारा और सजा सजाया हाँ, पाती है। परमेश्वर की आत्मा की सहायता से पूरा जिंदगी साफ हो गया। मतलब वो हृदय, वो मंदिर क्या हो गया, साफ हो गया। कभी सर्विसिंग नहीं हुआ था, सर्विसिंग हो गया एक प्रकार का। लेकिन अब क्या है, वापस वो अंधकार की शक्तियां, वापस वो दुष्टात्माएं, वापस वो अशुद्ध आत्माएं क्या करती हैं, वापस आने के लिए चाहती हैं। और जब आती हैं तो क्या पाती हैं? तब वह सुना हो गया, वहां झाड़ा बुहारा पाती हैं, मतलब साफ सफाई। और आगे सजा सजाया पाती हैं। क्या कर दिया? एक प्रभु का सेवक माध्यम बना, प्रभु के कुछ लोग माध्यम बने और उनके जीवन को सजा दिए। हालेलुया, सजा दिए मतलब डेकोरेशन कर दिए, है ना। सजा दिए एक और होता है ना जी, शब्दों का मीनिंग अलग होता है। मैं कई बार बताता हूँ कि नहीं, शब्दों का बड़ा महत्व है। किसी किसी को बोल देने से तुम्हारी नजरें कातिल है बोलने से, है ना, और बोल देंगे तो तुम्हारी नजरें हत्यारी ने बोलने से अलग अलग हो जाएगा कि नहीं। इंसान को बोलते हैं वाह मेरे शेर, बोल देने से खुश हो जाएगा, और फिर वाह मेरे जानवर बोल देने से है बोलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन दोनों वही पशु है, समझ में आ रहा है। लेकिन एक शब्दों में क्या होता है, वाह मेरे शेर बोलने से वो क्या हो जाएगा, चौड़ा छाती करेगा, और उसी को बोल देने से वाह मेरे जानवर बोल देने से क्रोध करेगा। तो शब्दों का बड़ा फेर है, ध्यान दीजिए। तो ये आत्माएं वापस वही जगह में आती हैं और लिखा है कि सुना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। आगे तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं हाँ, को अपने साथ। तो यहाँ पर इंसान फेल होते हैं। अब सज धज गया, सजा सजाया हो गया, दुष्ट आत्माएं बाहर चली गई। अब उस व्यक्ति को, अब उस मंदिर को सजाने की आवश्यकता है। किससे सजाने की आवश्यकता है? दिल में आ गया, मन में छा गया। हालेलुया, कौन आया जी? प्रभु यीशु मसीह आया। किसको बिठाने की जरूरत है? यीशु मसीह को। जिस आत्मा की सहायता से आपने उस दुष्ट आत्मा को खदेड़ा और भगाया, उसका खंडन किया, उसका विरोध किया और निकल कर चली गई,
वही पवित्र आत्मा को अपने दिल में बुलाने की आवश्यकता है। आमीन। तब आपका जीवन बरकरार रहेगा, जिंदगी सजी सजी रहेगी अच्छी रीति से, और वहां पर दुष्ट आत्माएं आकर बैठ नहीं सकती। वो वापस आना चाहती हैं, लेकिन वापस आकर देखेंगी तो किसको पाएंगी? यीशु मसीह को पाएंगे। हालेलुया। ओ यीशु मसीह कहता है, इधर देख मैं दिल के द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूँ? खटखटाता हूँ। जो कोई मेरा शब्द सुनकर, जो कोई मेरा आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया। कौन सा भोजन करेगा जी? ये मटन चिकन वाला भोजन नहीं करेगा, आत्मिक भोजन। आमीन। यीशु मसीह आपके हृदय में बैठेगा और परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उन वचनों को आपको क्या करेगा? एक दूसरे में क्या करेंगे? आज बैठा है यीशु मसीह आपके अंदर। हालेलुया। बैठा है कि नहीं बैठा है? तब तो वचन सुन रहे हो। हालेलुया। आप उसको खा रहे हो। मैं आपको बता दूंगा, मैं साबित कर दूंगा वचन से। आप उसको खा रहे हो, आप उसको पी रहे हो, क्योंकि उसने कहा जीवन का जल मैं हूँ। मैं नहीं, यीशु मसीह है। हालेलुया। जीवन का जल मैं ही हूँ करके यीशु मसीह ने कहा। आमीन। और हम उसे क्यों खा रहे हैं? क्योंकि उस जीवन की रोटी है। और लिखा है, जो कोई इस रोटी में से खाएगा वो अनंत काल तक नहीं भूखा होगा, और जो कोई इस जल में से पिएगा जो मैं दूंगा उसे वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। ये आप डिसीजन लेते भाई। आप चंद दिनों का आदर चाहते हैं और हमेशा का आदर नहीं चाहते। ये तो इंसान का दिमाग ही ऐसा है। उत्पत्ति किताब से उन्होंने भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष चुनाव किया, और वो परस्पर मनुष्य था, अर्थात पशु था। ध्यान देना, बिगड़ैल पशु था। जो ज्ञान, भले बुरे का ज्ञान का जो नॉलेज दिया ना, वो कौन था? वो सर्पधूर्त था। मैं अभी कुछ देर बाद उस विषय में आऊंगा। पहले इस नए परिवार के लिए हम वचन पेश करते हैं। हालेलुया। हाँ।